ये सिर्फ कहते ही नहीं है, इनफैक्ट साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि अगर आपको टेंशन नहीं हो ना तो आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है। और आपकी उम्र बढ़ती चली जाए, आपको टेंशन ना हो, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन मैं दूं। अगर आपके सर के ऊपर छत हो ना तो ऑटोमेटिकली टेंशन आपको नहीं होगी। तो देखिए, पूरी शिद्दत से लग जाइए अपने वो सर के ऊपर छत लाने के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो जीवन आपका सुकून में बीतने वाला है। और यहाँ पर ये शो इसीलिए है। मेरा नाम है आरजे वैभव और ये है सोना, आपके साथ लेकर आए हैं प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन। रेगुलर व्यूअर्स को ऑलरेडी पता ही है कि इस शो में आपको क्या क्या मिलता है, लेकिन अगर आपने नया हमारे चैनल पे सब्सक्राइब किया है तो मैं आपको बता दूं कि ये शो आपकी रियल एस्टेट से जुड़ी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देता है। एग्जैक्टली और वो सोल्यूशन आपको मिलता है पूरे डेटा और फैक्ट्स के साथ। तो मतलब अगर आप दुकान, मकान, घर कुछ खरीदना चाहते हैं और या फिर कुछ बेचना चाहते हैं तो ये शो उसके लिए आपको तैयार करता है। एब्सोल्युटली। सो हम जानेंगे आज के शो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। आज सबसे पहले हम जानेंगे इस वायरल सवाल का एक्सपर्ट जवाब कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज क्यों बेहतर है बाकी प्रॉपर्टी से इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट की डिक्शनरी से हम खोज के निकालेंगे व्हाट एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन इज एंड हाउ डज इट वर्क। एंड वेकेशन होम्स बेसिकली वेस्ट ऑफ मनी है, ये मिथ है या फिर सच इन आवर मिथ बस्टर। एक ही बिल्डिंग में फ्लैट्स खरीदने पर भी अलग अलग रेट्स, क्या इस केस में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है आपके साथ? जानेंगे हम फुल प्रूफ स्टोरी में। लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारी रियल एस्टेट अपडेट्स की ओर। पहली अपडेट की अगर बात करें तो इस हफ्ते लगभग सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज के Q2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन रिजल्ट्स को एक बार जरूर देख लें। दूसरी अपडेट की बात करूं तो ओल्ड कोलकाता में बने हुए 200 साल से भी ज्यादा जो पुराने घर हैं, जिनको ना ही कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी माना गया है, ना ही कंजर्वेशन ग्रांट से कोई सपोर्ट मिला है, ऐसे घरों को उनकी सुंदरता की वजह से शूटिंग के लिए या फिर एज कैफेज यूज किया जा रहा है और ये अपने कंजर्वेशन का खर्चा खुद ही निकाल रहे हैं। तीसरी अपडेट की अगर बात करें तो ये है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से। जी हाँ, यहाँ पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 32 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होने वाली 750 सोलर लाइट्स इंस्टॉल की जा रही हैं और इनकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट की अगर बात करें तो 22,300 रुपए बताई जा रही है। देखिए, जब बात हो रियल एस्टेट की ना तो यहाँ पर एक छोटा से छोटा सवाल भी लाखों और करोड़ों की वर्थ रखता है। एंड वैसे भी कहते हैं कि भाई ये लाखों और करोड़ों कमाने के लिए आप अपना वो प्रेशियस टाइम का इस्तेमाल करते हैं। एब्सोल्युटली। सो आपका ये जो प्रेशियस यानी कि ये जो बड़ा प्राइस है और प्राइसलेस टाइम है, इसको किसी भी तरीके से वेस्ट ना होने दीजिए। और ये वेस्ट होने से आप कैसे बचा सकते हैं, एक सवाल पूछ के। चलिए, तो फिर हम ना समय वेस्ट करते हैं और ना ही पैसा वेस्ट करते हैं। लेट्स गो फॉर आवर वायरल सवाल, जो कि पूछा है भुवनेश्वर से विमल ने। वायरल सवाल। हाय, मेरा नाम विमल है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, ये तो काफ़ी टाइम से सोचा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि पहले घर लूँ या इन्वेस्टमेंट के तौर पे कोई प्रॉपर्टी। ये थोड़ा सा एक डाउट है, अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो थैंक यू। आई थिंक दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन जो कि विमल ने पूछा यार वैभव। Indeed. और इस टफ क्वेश्चन का आसान जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक नहीं इनफैक्ट 2 एक्सपर्ट्स जुड़ने वाले हैं। मास्टर्स इंफ्रा के डायरेक्टर निखिल सर एंड मनप्रीत सर। सो वेलकम टू प्राइम लोकेशन बोथ ऑफ यू। प्लीज इस टफ से सवाल का हमें एक आसान सा जवाब बताइए। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो मानी जाती है वो कमर्शियल की ही मानी जाती है। इन्वेस्टमेंट वैसे कहीं रेजिडेंशियल भी है, इंडस्ट्रियल भी है, बट कमर्शियल को हम इसका बेस्ट मानते हैं क्योंकि आपके पास उसके अंदर अच्छे टेनेंट्स आते हैं, अच्छी MNCs आती हैं, जिससे आपकी बिल्डिंग जो है हैप्पीनेस एक अच्छा क्राउड आता है बिल्डिंग के अंदर। MNCs आने से आज की डेट में आप देखोगे NCR के अंदर पिछले कई सालों से गुड़गांव, अपना नोएडा में आप देखोगे MNCs आई हैं जिनसे मार्केट का एक अलग से फ्लो बना है कमर्शियल्स के अंदर। बेसिकली कमर्शियल को अच्छा वो मिला है कि अच्छे क्लाइंट्स मिले हैं। मेरे हिसाब से कमर्शियल इज़ ए बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो आपको करनी चाहिए। एक कहावत है हमारे यहाँ, पहले दुकान फिर मकान। पहले आप रियल एस्टेट कमर्शियली लीजिए, उसको किराए पे चढ़ाइए, उस पर अपना धंधा करिए, उसको किसी भी तरह ऐसे यूज़ करिए जहाँ से आपको हर महीने कुछ पैसा आए। जब पैसा आएगा तभी आप कोई और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी पहले खरीदते हैं तो उससे आप दूसरी प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं। एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद करके आप दूसरी प्रॉपर्टी बनाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर
आपको किराया भी कम मिलता है, सब कुछ कम मिलता है। और कमर्शियल प्रॉपर्टी की हर एक को ज़रूरत होती है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो कुछ और चीज़ हो ऐसी, तो पहले आपको वही खरीदनी चाहिए। थैंक यू सो मच निखिल जी एंड मनप्रीत जी। एक्चुअली कहते हैं ना कि भाई जब आपके एक्सपर्ट्स हो ना तो चीज़ें और राह बड़े आसान हो जाते हैं। तो भाई आप लोगों की भी जो वायरल सवाल की मुश्किल राह थी वो आज आसान हो गई। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास अभी भी कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप जरूर करें 9506-104-104 पर, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स से। यार 5 साल पहले मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी, लेकिन अब उसका प्राइस डिप्रिशिएट हो रहा है। ऐसा आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार ये डेप्रिसिएशन होता क्या है, एंड उससे भी बड़ा सवाल कि आखिरकार ये डेप्रिसिएशन होता कैसे है। चलिए जानते हैं आज के हमारे रियल एस्टेट की डिक्शनरी में। रियल एस्टेट डिक्शनरी। देखिए, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू में डिक्लाइन आ जाना। यानी कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है तो उसके भाव रेगुलरली गिर रहे हैं, इसको कहते हैं हम डेप्रिसिएशन। अब देखिए, आपको ये दिखना होगा कि मार्केट के अंदर ना शॉर्ट टर्म में ही उतार चढ़ाव होते रह रहे हैं, जिससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से परमानेंटली यानी कि फिर लॉन्ग टर्म में आप वो इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर उसके प्राइसेस गिरते ही जाते हैं। इसमें कई सारे फैक्टर्स आपके सामने आ सकते हैं, जस्ट लाइक प्रॉपर्टी की एजिंग होना या फिर कोई फिजिकल डैमेज हो जाना। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें इम्पैक्ट डालती हैं। एब्सोल्युटली। सो अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के मकसद से ले रहे हैं, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कंसल्टिंग अ रियल एस्टेट प्रोफेशनल, और इसीलिए आप लॉन्ग टर्म डिप्रिसिएशन से बच भी सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वेकेशन होम, आजकल आपने अक्सर देखा होगा लोगों को कि वो एक अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाकर ना एक घर खरीद लेते हैं, जिससे जब भी उनका मन करे कि भाई वेकेशन पर जाना है तो उनके पास एक प्रॉपर्टी है जहाँ पर वो आराम से कंफर्टेबल स्टे ले सके। एब्सोल्युटली। लेकिन वहीं पर ना आपने कई सारे लोगों को ऐसा कहते हुए भी सुना होगा कि वेकेशन होम पैसे की बहुत बड़ी बर्बादी है। तो ये सच है या फिर मिथ है, हम जानेंगे अपने मिथ बस्टर में। मिथ बस्टर। मिथ बस्टर। देखिए, वेकेशन होम ना एक डिफरेंट माइंडसेट का गेम है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने वेकेशन होम ले लिया तो आप अपना लॉस ही करवा बैठे। बेसिकली कई सारे लोग अच्छी अच्छी डेस्टिनेशन पर एक अच्छा और कंफर्टेबल स्टे ढूंढ रहे होते हैं। अब अगर आप अपने कोई भी वेकेशन होम को एज अ बिजनेस ट्रीट करना चाहते हैं, सो इससे आपके मॉर्गेज का आसानी से ब्रेक इवन निकल सकता है। यानी कि आप अपने वेकेशन होम को अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको एज अ होटल रेंट पर दे सकते हैं, जिससे कि आपकी इनकम में रेगुलरिटी भी आ जाएगी। इन शॉर्ट, आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, जब आप वेकेशन होम की बात करते हैं ना तो यहाँ पर आपके कुछ एक्स्ट्रा खर्चे और भी होते हैं अपार्ट फ्रॉम योर मॉर्गेज। यानी कि आप जो अपना वेकेशन होम है उसका रेगुलर मेंटेनेंस बनाकर रखेंगे, उसके लिए आप कुछ लोगों को हायर भी करेंगे तो उनकी सैलरीज होगी। उसके बाद आप रोजमर्रा के सामान के लिए भी अपना कुछ ना कुछ एक्सपेंस करेंगे, जिससे उसको होटल की तरह कंफर्टेबल बनाए रखें। और अगर आप अपने वेकेशन होम को स्मार्टली यूज करें ना बॉस, तो इसमें पैसा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। और उसके बाद जब अपना मन चाहे अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन में तो प्रॉपर्टी ली हुई है, कभी भी जाके चिल कर लो। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो वेकेशन होम आपका मतलब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव का गेम है। यहाँ पर आप प्रॉफिट और लॉस से कंपेयर नहीं कर सकते। और यार मेरा खुद का एक मन है कि मैं ना गोवा में जाके एक वेकेशन होम, एक ड्रीम होम लूं। हाय, वैभव जैसे दोस्तों, क्योंकि अगर वैभव ने गोवा में एक अपना ड्रीम होम ले लिया तो मेरे रहने का जुगाड़ और वेकेशन तो सॉर्टेड हो गया। तो इसी के साथ मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने वेकेशन होम में कोई भी लॉसेस को बेयर नहीं करना चाहते हैं तो अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से उस होम को बचा कर रखें, बेसिकली उनको फ्री में एंट्री कभी ना दें। अच्छा वैभव, मेरा ना एक फ्रेंड है, उसको काफी समय पहले एक 2 BHK फ्लैट चाहिए था और उसने एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में वो ले भी लिया। अब उसके बाद थोड़ा मेरे रिलेटिव को भी जरूरत थी, तो मेरे को वो 2 BHK फ्लैट मेरे फ्रेंड ने जो लिया था वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। हाँ। मैंने उनको भी यही सजेस्ट कर दिया, मैंने कहा आप भी ले लीजिए। तो क्या हुआ, वो सेम 2 BHK फ्लैट मेरे रिलेटिव को मेरे फ्रेंड में जितने में पड़ा था ना, उससे कम में मिल गया। अब मेरा दोस्त भाई साहब भयंकर नाराज, उसने कहा कि यार मैंने तो ये फ्लैट पहले लिया था, मेरे को ये सस्ते में पड़ना चाहिए था, तुम्हारे रिलेटिव को महंगे में पड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही सीन हो गया। अब मैं उसे कैसे समझाऊं यार। देखो, ऐसा आपने अक्सर देखा होगा कि भाई आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में भी हुआ हो कि ऑल ऑफ सडन किसी को प्राइजेस हाई मिले हैं, किसी को प्राइजेस लो मिले हैं इन द सेम बिल्डिंग। अब इसके पीछे क्या स्टोरी होती है, क्या यहाँ पर लोग फूल बनाने? लेट्स गो फॉर आवर फूल प्रूफ स्टोरी। फूल प्रूफ स्टोरी। देखिए, ये फ्लैट्स के रेट्स ऊपर जाना नीचे जाना, इन सब के पीछे ना एक बहुत ही सिंपल सा रूल चलता है, दैट इज रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई।
अब आप बात करें कि भाई जो सोना का दोस्त था जिसने एक साल पहले वो फ्लैट खरीदा तो वो बिल्कुल नई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी थी, वहां पर जो रेट्स बिल्डर ने तय किए थे उसी रेट्स पर खरीद लिया। लेकिन एक साल के बाद उस बिल्डिंग के सामने एक और नई बिल्डिंग बन गई जहां पर वो सेम प्राइस में फ्लैट्स बेच रहे थे। तो भाई अब हुआ क्या, इस बिल्डिंग के जो ओनर थे उनसे कम्पीट करने के लिए अपने फ्लैट्स के रेट्स को तो उन्होंने थोड़ा सा डाउन कर दिया। सो जब सोना के रिलेटिव्स वहां पर फ्लैट लेने के लिए पहुंचे तो वो फ्रेंड के फ्लैट के रेट से कम प्राइस में लेकर आए। As simple as that. एग्जैक्टली और जरूरी नहीं ना कि आप जो भी फ्लैट ले रहे हो उसके प्राइसेस हमेशा बढ़ते रहे। इनफैक्ट इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स मोर। अब मैं तो अपने फ्रेंड को समझा लूंगी, लेकिन आप समझ जाइए एंड फोन लाइन कूल बनिए। बाकी ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इसको लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा लोगों के साथ कि आपको लगता है कि यार आपके दोस्तों को भी ये नॉलेज जानने की जरूरत है। और हम लोगों को प्यार देने के लिए आप व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, इवन ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल्स RJ Sona and RJ Vaibhav। Exactly. प्राइम लोकेशन। दिस इज सोना एंड वैभव साइनिंग ऑफ। Prime location.